स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 65वीं बीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। तो आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म को फिल कर ले। लास्ट डेट जो कि 5 नवंबर है, तो उससे पहले आप 5 या 7 दिन पहले अपने फॉर्म को ज़रूर फिल कर ले, क्योंकि अंतिम समय में क्या होता है कि सर्वर स्लो हो जाता है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि 67वीं बीपीएससी की परीक्षा को आपको कैसे पास करना है। आखिर 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा जो बीपीएससी 67वीं का जो सिलेक्शन है वो कि पूरा हो सके, कंफर्म हो सके। अब उसके लिए क्या है कि प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर 67वीं बीपीएससी में हम कितना टॉपिक पढ़ के जाएं, क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाएं, क्या क्या रिवीजन करके जाएं, वो आपको पता हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास जो एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 38 से 40 तक है। मतलब 150 प्रश्नों में जो है ऑन एन एवरेज जो 40 प्रश्न है वो आपके इतिहास से पूछे जाते हैं। अब देखिए, चलिए इसमें कौन कौन सा सेक्शन आपको मजबूत करना है इतिहास को लेके। तो प्राचीन भारत से जो है 60 से 62वीं में 4 क्वेश्चन पूछा गया था, 63वीं में 9 क्वेश्चन पूछा गया था, 64वीं में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरीके से जो है 65वीं और 66वीं में भी लगभग इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, 4 और 5 करके। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए 67वीं में जो है प्राचीन भारत के इतिहास से जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे, 5 से 6 आ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में भी ऑन एन एवरेज जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको मध्यकालीन भारत से पूछे जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संघर्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। जब 1857 से लेकर 1905 और 1905 से लेकर 1947 तक का जो समय है वो आपको इसमें पूरा कवर करना है। और इससे प्रश्नों की संख्या भी अगर आप देखें तो 25, 17, 23 और ऑन एन एवरेज बात की जाए तो 22 से 23 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास से भी आपको ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे 6, 10, 7, तो ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि 7 से 8 प्रश्न जो है बिहार के इतिहास से आपको पूछे जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 38 से 42 क्वेश्चन के बीच में आ रहा है। एक तरह से मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 40 प्रश्न जो है आपको इतिहास से पूछे जाएंगे, कि जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है देखते हैं। तो भूगोल। देखिए भूगोल में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भूगोल को लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन भूगोल देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोल आपको ये सिलेक्शन में पैदा करता है। देखिए भौतिक भूगोल से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2, 1, 2। उसके बाद विश्व का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 2, 3, यानी कि ऑन एन एवरेज 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत का भूगोल जो है, भारत का भूगोल से 5, ऑन एन एवरेज 3 प्रश्न देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद है जनगणना। जनगणना से ऑन एन एवरेज हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार का भूगोल। अगर 64वीं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी परीक्षाओं, चाहे वो 62वीं हो, चाहे वो 63वीं हो, चाहे वो 65वीं हो या 66वीं हो, तो ऑन एन एवरेज 7 प्रश्न, 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ऑन एन एवरेज भूगोल की बात की जाए तो लगभग 18 प्रश्न जो है आपका वो किससे पूछा जाता है, भूगोल से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है भूगोल आज के समय में। तो आप 67वीं में भी मान के चले कि 15+ क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा भूगोल में। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सामान्य ज्ञान और समसामयिक, यानी कि एक तरह से बोले तो करेंट अफेयर। अब देखिए करेंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए करेंट अफेयर से ऑन एन एवरेज जो हर साल प्रश्न पूछा जाता है वो 30 से 35 के बीच में पूछा जाता है। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या कौन कौन सा सेक्शन करना है देख लीजिए ध्यान से। देखिए, तो आपको करंट अफेयर में जो है सबसे पहले जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको खेल कूद करना है। उसके बाद आपको अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स करना है।
उसके बाद बिहार राज्य का जो करंट अफेयर है उसको करना है, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाएं क्या क्या है उनको करना है, और अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो देख सकते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल करंट अफेयर, अर्थ व्यापार, इकोनॉमिक्स और खेलकूद। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको लगभग 28 प्लस क्वेश्चन को सिक्योर कर देगा, है ना। अब करंट अफेयर के लिए आपको सबसे एक आसान तरीका हम बताते हैं कि पीटी के लिए जो आपको क्या पढ़ना है, इस पीटी पढ़ लीजिए, और मेंस के लिए दृष्टि आईएएस का या विजन आईएएस का आप करंट अफेयर पढ़ें, तो उससे आपको क्या होगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, है ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा सामान्य विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये भी विज्ञान। देखिए विज्ञान से अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर साल 20 प्रश्न जो है वो फिक्स है, मतलब 20 प्रश्न तो आपको आना ही आना है। अब इसमें देख सकते हैं भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। देखिए भौतिकी से जो है औसत प्रश्न कितने आ रहे हैं, 5, है ना, और रसायन विज्ञान से औसत प्रश्न 8 है, जबकि जीव विज्ञान से औसत प्रश्न कितना है, 7 है ना। तो हर साल जो है देखिए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे प्रश्नों की संख्या लगभग बराबर रहती है, हर साल 7 और 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभार जो आपको देखने को मिलेगा कि जीव विज्ञान में भी जो है क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो है ना, तो भौतिकी में कम हो जाता है। तो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान ये आप अच्छे से करके जाएं, और आपका जो है लगभग 20 प्रश्न इससे जो है आपका सही हो जाएगा। अब आइए सामान्य विज्ञान की ओर से हम नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी। पॉलिटी का सेक्शन जो है ये देखिए बहुत ही शानदार चीज़ है। पॉलिटी में आपको ऑन एन एवरेज जो है हर साल 12 से 13 प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी में हर साल पूछे जाते हैं। सिर्फ इस साल जो है 66वीं का जो पीटी हुआ था उसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे, नहीं तो हर साल 12 से 13 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आप मान के चले कि 67वीं में भी मिनिमम आपसे 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। देखिए संविधान का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान का स्वरूप। इससे हर साल आपको 3 से लेके मतलब 2 क्वेश्चन तक पूछे ही जाते हैं, संविधान का स्वरूप। उसके बाद है संसद की संरचना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, है ना, विधानसभा। तो इससे भी लगभग 2 प्रश्न अनुमानित हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तो इससे भी ऑन एन एवरेज 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद कार्यपालिका और विधायिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 3 प्रश्न जो है कार्यपालिका और विधायिका से पूछा जाएगा। उसके बाद न्यायपालिका है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन, तो इससे भी ऑन एन एवरेज 2 प्रश्न पूछा जाता है आपसे। उसके बाद आ गया पंचायती राज, तो पंचायती राज से भी 2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, मान के चलिए तो 1 या 2 प्रश्न पूछे रहते हैं। उसके बाद विधेयक और अधिनियम से भी कभी कभार पूछ लिया जाता है ना, तो ये भी आप देख लीजिएगा 1 प्रश्न। तो ऑन एन एवरेज 12 से 13 प्रश्न जो है वो पूछा जाता है पॉलिटी से हर साल, है ना। सिर्फ 66वीं को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। अब पॉलिटी के बाद जो आपका नेक्स्ट सेशन बच जाता है वो है अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थव्यवस्था, बहुत सारे लोग इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन देखिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है, 4 से 6 प्रश्न उससे आएंगे। बैंकिंग सेक्टर से 1 प्रश्न जरूर आता है, यह पूछ लेता है। उसके बाद कृषि, उद्योग एवं अन्य से भी 1 क्वेश्चन आता है। बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का बजट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद है शब्दावली या सैद्धांतिक सिद्धांत, तो ये सब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 11 से 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो आपको लास्ट में जो आपको करना है कि 10 प्रश्न जो है वो मैथ्स का पूछा जाता है। तो टोटल मिला देंगे तो आप 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आप ये हमारा वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको सही दिशा मिल जाए, सही दिशा में वो पढ़ाई कर सके। अगर आपको पुस्तक देखना है तो पुस्तक के लिए मैं आपको बुक्स जो प्रीफर करूँगा वो है आपको क्राउन की, पीटी के लिए क्राउन की दोनों जीएस और बिहार स्पेशल दोनों अगर आप ले लेंगे, और करेंट अफेयर के लिए जो है स्पीडी को अगर आप प्रिफेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो लगभग 90% तक संभावना बढ़ जाएगी। हमारे वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।